गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसको हम देखिए, आप यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ, हम इससे समझेंगे। जैसे कि ये एक पर्सन है ए, ठीक है, और ये है पर्सन बी। तो पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ भी अगर बोला तो वट एवर इज सेड, ठीक है, तो पर्सन बी अगर इस बात को जो भी बोली गई है उसको जाकर के सी से बताता है। ठीक है, तो अब अगर ये बात को एक्चुअल वर्ड्स में बताएगा तो वो हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स, अगर हम एज इट इज़ जो वर्ड्स बोले गए हैं उन्हें हम वैसे ही बोल देते हैं तो वो हमारे होते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर पर्सन बी जो है वो सी को जब वो बात बताता है और वो अपनी वर्ड्स में बताएगा तो दैट इज़ कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में देख लेंगे कि डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट स्पीच है कन्वेइंग द सेम वर्ड्स यानी एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या है कि टेलिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो बस इतना ही सही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं होता है। डायरेक्ट में जो भी बोला गया होता है हम सेम वही चीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि हमें बात को बदलना नहीं है। तो अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये है, जैसे कि मान लीजिए रीमा सेड, ठीक है, रीमा सेड आई एम हंग्री। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, क्यों रीमा ने बोला कि आई एम हंग्री, तो जो उसके एक्चुअल वर्ड्स थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके, अब ये दूसरा देखिए इनडायरेक्ट है। तो अब इसमें हमने बोला है कि रीमा सेड दैट शी वॉज हंग्री, यानी कि इस बात को आई एम हंग्री की जगह शी वॉज हंग्री करके बोला गया है। ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों तरह के सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कहा गया है, मतलब व्हाट एवर द पर्सन, हु एवर द पर्सन इज़, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीमा है तो रीमा ने कहा, तो ये जो ये वाला वर्ब होता है, ये वर्ब है ना, सेड एक वर्ब है। तो ये जो वर्ब होता है जो कि पर्सन ने, जिसने भी कहा है, तो जो भी कहा, तो ये वाला जो वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो और ये जो बात होती है, जैसे कि जो कोट्स में आपकी दी हुई इन्वर्टेड कॉमास में दी हुई, इसको हम बोलते हैं, जब इसको हम अपनी वर्ड्स में बोलेंगे तो ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इस पर ही हमारे इनडायरेक्ट का सोल्यूशन डिपेंड करता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करेंगे तो दोनों ही हमारे रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब पता हो गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में आरवी लिखेंगे। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्ट में आरएस बोल देंगे। तो यहाँ पे हम आपको, अच्छा देखिए, जो डायरेक्ट है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये, पर्सन जिसने कहा, जो भी कहा, वॉट एवर, तो यहाँ पे इसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद जो बात एक्चुअल वर्ड उसके थे वो हम इसे कोट्स में देते हैं। इसको चाहे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलें, चाहे हम इसको कॉमा बोलें, चाहे हम इसको कोट्स बोलें, कुछ भी बोलें, तीनों तरह से हम बोल सकते हैं। तो लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसका पहला रूल यही है कि हमें ये सारे कॉमास जो हैं ये रिमूव करने होते हैं। जैसे कि जब हम इसे अपने शब्दों में, जैसे कि रीमा बोलेगी तो जैसे हमने अपने शब्दों में बोला कि रीमा ने क्या कहा, तो ये हो जाएगा कि रीमा सेड, अब हमने ये कॉमा भी हटा दिया, उसके बाद ये कॉमा भी हटा दिया। अब हमने कहा कि रीमा सेड, अब हम इसमें दैट लगाया, रीमा सेड दैट, रीमा ने कहा दैट, मतलब क्या कहा, तो हम बता रहे हैं कि रीमा ने ये कहा। ठीक है, तो दैट हो गया। अब ये भी हम कोट्स वाले कॉमा हटा देंगे क्योंकि हम अपने वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें आप बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आई था यहाँ पे और यहाँ पे शी हो गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आई को शी में क्यों कन्वर्ट कर दिया है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि रीमा ने अपने लिए कहा था आई एम हंग्री, और आपको पता है आई का मतलब होता है मैं। तो जब रीमा ने ये बोला था कि मैं भूखी हूँ, मैं आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, अब अगर आप ये बात बताएंगे जाकर किसी से भी, तो अगर आप आई का ही यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उस वक़्त आई आप हो रहे होंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो
अपने को आप मैं बोलेंगे तो आप आई अपने लिए बोलेंगे। तो अगर आप जाके बोलते हैं कि आई एम हंग्री, रीमा सेड दैट आई एम हंग्री, तो फिर पूरी मीनिंग बदल जाएगी, क्योंकि रीमा ने ये अपने लिए बोला था कि वो हंग्री है, और ना कि अगर आप आई को नहीं चेंज करते तो ये हो जाएगा कि रीमा ने बोला कि आप हंग्री हैं। तो इसलिए आई को हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, वो जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो रीमा एक फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमने आई को शी में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और भी चेंज दिखाई दे रहा होगा। एम यहाँ पर है, यहाँ पे वॉज है, तो ये चेंज इसलिए है क्योंकि आई के साथ हमेशा हम एम का ही यूज़ करते हैं वर्ब में, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो। और यहाँ पर शी यूज़ किया तो शी के साथ, अच्छा अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एम था यानी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वॉज है यानी पास्ट टेंस है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके मैं आपको रूल्स बताती हूँ। तो चलिए हम नज़र डालते हैं कुछ रूल्स पर। सबसे पहली है रिमूविंग कॉमास। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं और ये जो कॉमा है, तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये सारे कॉमास को रिमूव कर देते हैं। दूसरा क्या है, एडिंग दैट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये हमने लिखा था, तो इसके बाद हम दैट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 100 सेंटेंस अगर आप करेंगे तो 100 के 100 में दैट लगाना होगा। कभी कभी हम दैट नहीं भी लगाते हैं, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर हम दैट लगाते हैं। तो अब तीसरा देखिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि ये प्रोनाउन है ना आई, तो अभी देखिए कि शी में बदल गया है, क्योंकि आई रीमा ने अपने लिए बोला था तो आई उस वक्त वो अपने को बोल रही थी, लेकिन जब हम कह रहे हैं रीमा ने कहा तो हम रीमा के लिए आई ने शी यूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम आई हम होंगे। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ ना, ये हो गया। फिर देखिए चेंज ऑफ वर्ब इन आरवी इज़ इफ़ इट इज़ इन द पास्ट टेंस। तो यानी कि इसका एक और रूल है जो आप नोट कर लें, कि अगर ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमने बताया था ना जो स्पीकर के बाद आता है, तो ये वर्ब पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। तो अगर ये पास्ट टेंस होता है तो हमारा रूल क्या है कि हम अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, यानी अगर यहाँ पे सेड है और टोल्ड है, इस तरह के आस्क्ड है, तो इस तरह के अगर वर्ड होते हैं, इंक्वायर्ड, कुछ कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो वो जो हमारा पास्ट टेंस होता है, तो अगर यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी कि ये वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अंदर का जो वर्ब होता है वो कुछ भी हो हम उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, प्रेजेंट टेंस था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम इसको पास्ट में ही बदल देंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टाइम चेंज हो जाता है। जैसे कि रीमा ने जब आपसे कहा कि आई एम हंग्री, अब यहाँ पे सेड लिखा है, इसका मतलब ये वक्त, ये टाइम पास हो चुका है, रीमा ने कहा। अब अगर ये पास नहीं हुआ तो वो सेज होता है यहाँ पे, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड कि सेट इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम गुजर चुका है। तो जो वक्त गुजर चुका है उसके लिए हम एम का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें शी इज़ नहीं लगा सकते, जैसे शी के साथ इज़ हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे इज़ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे सेड हमें इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि ये टाइम गुजर चुका है। तो गुजरे वक्त के लिए हम यहाँ पे इज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इज़ का मतलब होता है और वॉज का मतलब होता है था। तो अब अगर रीमा ने पुराने टाइम में, यानी जो टाइम पास हो चुका है उसमें आई एम हंग्री बोला था कि मैं भूखी हूँ, तो उसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भूखी थी बन जाएगा, क्योंकि भूखी हूँ अब वो नहीं है, क्योंकि टाइम पास हो चुका है। तो इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये शी वॉज हंग्री हो गया। अब आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच तो आपको क्लियर है ना, कि जो ये इस जो बात होती है जिसको आप अपने वर्ड्स में बताते हैं तो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, स्पीच मतलब जो किसी ने बोला था उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए होता है क्योंकि ये भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी किसी को बता रहे हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट। यानी कि अगर कही जाने वाली, जैसे कि ये रूल खाली इसके लिए है कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे अगर आपको ना समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि रीमा सेड है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि रीमा सेज। ठीक है, तो अब अगर ये सेज होता तो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो जाता। ठीक है ना, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, रीमा कहती है, ये हो जाता आपका प्रेजेंट टेंस। ये सेज क्या हो जाता? कहती है। ओके, अब यहाँ पे कहने वाली बात तो फ्यूचर की भी हो सकती है ना। तो जैसे मान लिए ऐसा हो, आपको पता हो कि रीमा क्या बोलेगी फ्यूचर में, तो यहाँ पे रीमा विल से भी हो सकता था। तो अब अगर विल से है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कहेगी। ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे
रीमा सेज है यानी रीमा कहती है और रीमा विल से, तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो बात बोली गई है, तो हम उसका टेंस अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो हम इसका टेंस भी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो बात कहता है उसको हम नहीं पास्ट में नहीं बदल सकते, लेकिन जो बात गुजर गई उसे हम पास्ट में बदल देते। तो ये रूल याद रखें आप कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तभी क्या होगा कि अंदर का पास्ट जो अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी आप पास्ट में बदल देंगे। लेकिन ये रूल रीमा सेज पर नहीं अप्लाई होता है और ना ही रीमा विल से पे अप्लाई होता है, क्योंकि रीमा जो कहेगी उसका टेंस हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो बात वो हुई नहीं है उसका हम टेंस नहीं चेंज कर सकते। तो जो हमें पता है कि रीमा कहेगी तो वो सेम सेम रहेगा, और रीमा सेज है कहती है तो वो भी सेम सेम रहेगा। तो और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात यह है कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है कि रीमा सेड, लेकिन जो कही जाने वाली बात है अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही फेमस सेंटेंस है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो अब अगर बात ये कही गई थी मान लीजिए, ओके, तो ये एक फैक्ट है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो ये पहले भी ईस्ट में ही राइज करता था, अभी भी करता है और फ्यूचर में भी करता रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो अगर आपको ये बात बोलनी है इस मतलब ये बात या ऐसी कोई भी बात या कोई साइंटिफिक फैक्ट जो अभी भी होता हो, हमेशा होता आ रहा हो, तो हम फिर ये चाहे पुराने समय में कही गई हो बात, पास्ट टेंस में पुराने जो टाइम पास हो चुका है, कल परसों एक महीना पहले कही गई हो, लेकिन तब भी हम इसका टेंस हमें नहीं बदलना होता है। क्यों? क्योंकि ये बात बदलेगी ही नहीं, ठीक है ना। अगर एक महीना पहले सनराइजेज इन द ईस्ट ये बात अप्लाई हो रही थी तो अभी भी ऐसा ही है, एक साल पहले भी ऐसा होता था, हमेशा से ऐसा होता था। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस पर ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है। कौन सा रूल? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी हम पास्ट टेंस में कर देते हैं। ये हमारा जनरल जो बातें होती हैं उसके लिए होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कही जाने वाली बात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो इस तरह का या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो हम उसको नहीं बदलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम आगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बाकी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को करते हैं। तो ये सारे ही हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।